जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे तुला राशि की, यानी कि लिब्रा। फ्रेंड्स, तुला राशि के स्वामी होते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तुला राशि का सबसे पहला जो गुण होता है वो होता है सुंदरता। ऐसे व्यक्ति खुद भी सुंदर होते हैं, एक विशेष आकर्षण इनके अंदर होता है, चाहे वो इनके फिजिकल एक्सप्रेशन हो, इनकी कटकाठी हो, इनकी शारीरिक सुंदरता हो, या फिर इनके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण हो। तो सुंदरता का सीधा संबंध तुला राशि से होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति दूसरों की सुंदरता पर भी बहुत विशेष ध्यान देते हैं। जब किसी व्यक्ति से संपर्क में आते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले उसकी सुंदरता को ही देखते हैं। तो सुंदरता एक अहम बिंदु होता है तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि का स्वामी शुक्र होने के कारण एक विशेष कूटनीति, डिप्लोमेसी इनके अंदर होती है। हमेशा लीड में रहना पसंद करते हैं और कुछ हद तक उसमें कामयाब भी हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, तो उसमें लीड करने का एक जज्बा इनके अंदर होता है कि ये आगे आना चाहते हैं, फ्रंट में रहना चाहते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण बनना चाहते हैं, जो कि एक बहुत सकारात्मक पहलू है। क्योंकि जब ये किसी चीज़ को लीड करते हैं तो उसका जो श्रेय होता है वो भी इन्हीं को मिलता है। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसका क्रेडिट, उसका श्रेय ऐसे व्यक्ति लेना चाहते हैं और इन्हें वह श्रेय और क्रेडिट मिल भी जाता है। साथ ही शुक्र प्रेम प्रसंगों का कारक भी होता है और तुला राशि का स्वामी है, तो हमेशा प्रेम प्रसंगों में कनेक्टेड रहते हैं। और यह एक प्लस पॉइंट भी और एक नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि ये सुंदरता प्रिय हैं, ये शारीरिक सुंदरता को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो एक रियल इमोशंस होता है उसे ये समझ नहीं पाते हैं। ये अपोजिट जेंडर के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर लड़की हैं तो अगर कोई लड़का होगा उसके रियल इमोशंस को नहीं समझ पाएंगी, और लड़का होगा तो किसी लड़की के रियल इमोशंस को नहीं समझ पाएगा। क्योंकि सुंदरता, शारीरिक सुंदरता इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसीलिए सही व्यक्ति से कनेक्ट होने में इन्हें बहुत समय लग जाता है, या हम कहें कि सही लाइफ पार्टनर मिलने में बहुत दिक्कत आती है और बहुत समय लगता है। बहुत सारे एक्सपीरियंस करने के बाद ये सही व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं। तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा ऐसे व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए जो इंटरनल इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, उसकी सुंदरता को भी समझें। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति डिप्लोमेटिक भी होते हैं। हर काम को करने के पीछे उनकी कोई वजह होती है। तो इसीलिए जो इनके साथ रहते हैं, जो कंटिन्यूटी में इनके साथ कनेक्टेड हैं, इनके अंडर में काम कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी है, जैसा ये दिखता है वैसा है नहीं। तो इन्हें सबसे पहला जो चैलेंज मिलता है, या जो इनका कोई विरोधी इनके सामने खड़ा होता है, कोई कंपेटिटर खड़ा होता है, तो वो इन्हीं के साथ का व्यक्ति होता है, जिसने इनके साथ काम किया है, इनके साथ रहा है, जिस व्यक्ति को इन्होंने आगे बढ़ाया है, उसकी मदद की है और आंख बंद कर कर उस पर भरोसा किया है, वही व्यक्ति आगे चल के इनका कंपेटिटर बन जाता है। यानी कि इनका अपना ही इनको नुकसान पहुंचाता है आगे चलकर। तो इसीलिए आंख बंद कर कर भरोसा नहीं करना है। इसीलिए हर रिलेशनशिप में जिन भी लोगों से आप कनेक्ट हो रहे हैं, तुला राशि के लोग, तो एक लिमिटेशन ज़रूर सेट करें और अपने जो टॉप मोस्ट सीक्रेट्स हैं वो कभी भी किसी से शेयर ना करें, क्योंकि आगे चल के जो इनके अपने लोग हैं, जिन्हें ये अपना समझते हैं, वो इन्हें नुकसान देते हैं। साथ ही फ्रेंड, शुक्र जो है सुंदरता का कारक है, ग्लैमर का कारक है, चार्म का कारक है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति कला प्रेमी भी होते हैं। इनके अंदर एक कला ज़रूर होती है और कला के प्रति एक विशेष समर्पण होता है। तो अगर थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ी सी मेहनत करें किसी भी कला में, अगर नियमित उस चीज़ का अभ्यास करते हैं, तो किसी न किसी कला में निपुण हो जाते हैं और उस कला से आय भी कर पाते हैं। साथ ही साथ सौंदर्य का जो क्षेत्र होता है, एज एन ब्यूटिशियन, कॉस्मेटिक या किसी भी तरह की सुंदरता की औषधि हो,
कोई भी चीज़ जो सुंदरता से कनेक्ट कर रही हो, अगर उसका बिजनेस करते हैं, उससे जुड़ा काम करते हैं, तो वहाँ भी बहुत जल्दी तरक्की देखने को मिलती है। साथ ही उम्र में जो बड़े लोग होते हैं, इनके जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, इनके जो पूर्वज होते हैं, उनकी भी एक विशेष कृपा ऐसे व्यक्तियों के पास होती है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निर्धन नहीं होते हैं। भले इनका जन्म किसी भी गरीब फैमिली में हुआ हो, बचपन में यंग एज में पैसे की तंगी इन्होंने फेस की हो, लेकिन इनकी पैसे की तंगी दूर ज़रूर होती है। पैसा इनके पास आता ज़रूर है, अमीर ज़रूर बन जाते हैं, धन की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट ही आ जाए कि बचपन में गरीब हैं तो वो सफ़र करना पड़ेगा, यंग एज में सफ़र करना पड़ेगा, फिर मैच्योर एज में पैसा आ जाए। लेकिन पैसा आता ज़रूर है। ऐसा व्यक्ति निर्धन नहीं हो सकता। ये तुला राशि की विशेष खासियत है। अब उस पैसे को कैसे बढ़ाना है, कैसे उसे डबल करना है, इसका गुण भी ऐसे व्यक्तियों के पास होता है। बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक होते हैं, पैसे का संरक्षण करना जानते हैं कि कैसे पैसे को जोड़ा जाए और पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ धार्मिक भी होते हैं। हमेशा निरंतर अपने जीवन में ईश्वर के प्रति इनका लगाव रहता है और इन्हें ये पता होता है कि कुछ भी हो, ईश्वर ही इस दुनिया को चला रहा है, इस संसार को चला रहा है। तो ईश्वर की कृपा से ही सारी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है और जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो इसीलिए किसी न किसी माध्यम से ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। साथ ही साथ धर्मनिरपेक्ष भी होते हैं। हर धर्म के प्रति इनका रुझान होता है, हर धर्म के प्रति इनका समर्पण होता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, गुण रहस्य, ऑकल्ट साइंस, इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा रुचि होती है, क्योंकि शुक्र जो हैं दैत्य गुरु हैं, एक गुरु हैं। तो गुरु की जो एक विशेष कृपा होती है कि कोई भी समस्या है, उस समस्या में फंसना नहीं है, प्रयास करना है उस समस्या से निकलने का। अगर आपको तैरना नहीं आता, आप पानी में अगर डूब रहे हैं तो हाथ पैर चलाइए, प्रयास करिए निकलने का। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति अपने हथियार नहीं डालते हैं, हमेशा समस्याओं से निकलने के लिए तरीके ढूंढते रहते हैं। तो उसमें ज्योतिष के भी करीब जाते हैं। इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं बन रहा, प्रयास भी किया है, सब कुछ किया है, तो शायद कोई ग्रह नक्षत्र गड़बड़ है। तो ज्योतिष की जो विद्या है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरह की जो रेमेडीज़ होती हैं उन्हें भी करने का प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके समस्या से निकला जाए। तो साम दाम दंड भेद, ये जो एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको ये फॉलो ज़रूर करते हैं, लेकिन हार नहीं मानते हैं। एक अच्छे वॉरियर होते हैं कि समस्या का डटकर सामना करते हैं, और मैं कहूँगा चतुर वॉरियर होते हैं कि सामना भी कर रहे हैं और चतुराई से उस चीज़ से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति राजनीति में भी सफल हो जाते हैं और एक अपना एक अलग स्टेटस बनाते हैं। और इनकी भूमिका कुछ इस तरह होती है कि दूसरे लोग समझ जाते हैं कि इनके बिना उनका काम नहीं बनेगा। तो एक विशेष मान सम्मान ऐसे व्यक्तियों को बहुत प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे के काम में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही अपनी फैमिली के लिए भी बहुत समर्पित होते हैं, जिनसे इनका जेनेटिक रिलेशनशिप होता है उनके लिए भी समर्पित होते हैं। लेकिन रिश्ते जो होते हैं वो खट्टे मीठे होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली, इनका परिवार, इनके भाई बहन इनके जज्बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जो ये उनके लिए करना चाहते हैं, जो एफ़र्ट कर रहे हैं उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हमेशा नाराज़ रहते हैं अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से भी डिससैटिस्फाई होते हैं, जो कि मैं कहूँगा गलत है। माँ बाप ने जन्म दिया है, वो सबसे बड़ी चीज़ है, उनकी वजह से आज हम इस दुनिया में हैं, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। तो माँ बाप के लिए हमेशा समर्पित रहें, कभी उनसे नाराज़ ना रहें। उन्होंने जो किया सब कुछ अच्छा किया। और साथ ही इनके छोटे भाई बहन जिनसे भी इनका ब्लड रिलेशनशिप होता है वो भी इन्हें चाहते हैं, वो भी इन्हें प्रेम करते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। या तुला राशि के लोग ऐसे होते हैं कि किसी एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं कि अगर एक बार इनके छोटे भाई ने कोई गलती कर दी तो बस उसी को लेके बैठे हैं ताउम्र। तो ऐसा नहीं करना है। अगर एक गलती हो गई ठीक है, उसको माफ़ करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि इनकी फैमिली से बड़ा, इनके ब्लड रिलेशन से बड़ा इनका शुभचिंतक इस संसार में कोई नहीं है। ये दूसरों के लिए कितना भी कुछ कर लें, लेकिन एट लास्ट इनको हानि ही होगी, धोखा ही मिलेगा, और वो भी बहुत बड़ा धोखा मिलेगा। तो इसीलिए अपनी फैमिली और
जिनसे इनका ब्लड रिलेशनशिप है। इसके अलावा इनको किसी पर भरोसा नहीं करना है। और फैमिली में भी जो इनके सगे हैं, इनके पेरेंट्स, इनके सिबलिंग, इसके अलावा फैमिली में भी आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कुछ उपाय, सबसे पहला तो फ्रेगनेंस, परफ्यूम, डिओड्रेंट या हम कहें इत्र, रेगुलर इस चीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे शुक्र जो होता है वो मजबूत होता है और आपकी राशि का स्वामी है। अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो जर्किन या डायमंड, जो तुला राशि का नग है, जेम स्टोन है, इसको भी आप धारण कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वास्तु की बात करें तो आपके घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप गुलाब का पौधा लगाते हैं तो जो शुक्र की पावर है वो तीव्रता से बढ़ती है। और शुक्र जो कि सुख के कारक हैं और आपके राशि के स्वामी भी हैं, आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, 369 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि जो एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान है वो सब तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।